बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमारे पास सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये क्वेश्चन हम पहले भी वीडियोस के ज़रिए कर चुके हैं, लेकिन आपकी पुरजोर अपील पर इसको हम दोबारा से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इजी करके आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.6, और बोर्ड के पेपर के लिए सबसे जो एम एक्सरसाइज है वो है 3.6। ये हमारे पास 3.81 मल्टीप्लाई 43.4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉग की मदद से, यानी लॉगरिथम की मदद से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लेट x इज इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाई 43.4, यानी सबसे पहले हमने इसको x की इक्वल लिया। अब हमने क्योंकि लॉग की मदद से इसको सॉल्व करना है तो लॉग को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हमारे पास x है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 3.81 मल्टीप्लाई 43.4। अब ये हमारे पास log की सूरत में आ गया है। अब हमें इसको log की सूरत में लिखना है। log की सूरत में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा log यूज़ हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो log यूज़ हो रहा है वो है log m n, यानी ये दोनों m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको ओपन करके यानी ओपन लॉ में हम लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा log m प्लस log n, यानी a तो हमारे पास बेस है log a की पावर m प्लस log a की पावर n, यानी ये वैल्यू की सूरत में है। अब इसको हमने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास है log x इज इक्वल टू, इसको हम लॉग में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी m n की शक्ल में है, तो हम लिखेंगे इसको log 3.81 प्लस, तो ये log इसके साथ लिखा जाएगा log 43.4। अब बारी बारी हम इसका भी log फाइंड करेंगे, इसका भी log फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका log फाइंड करेंगे। ये हमारे पास log x को इस तरह लिखें। अब हमने इसका log फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास रियल जो डिजिट हैं इसमें 3 है, यानी डिजिट देखा जाए तो ये 1 है। अगर इसका देखा जाए तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास log में जिस तरह ये हमारे पास 3 डिजिट 234.5, अगर इसका करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो हम इन 3 नंबरों से देखेंगे, इन 3 नंबरों से देखेंगे। और ये 3 डिजिट हैं तो एक डिजिट इसमें से माइनस कर दें तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर 2 डिजिट हों, जैसे ये हमारे पास 2 डिजिट है, अगर इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो 2 डिजिट में से एक डिजिट को हम माइनस करेंगे तो ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। इसी तरह हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो अगर हमने इसका करेक्टरिस्टिक देखना हो तो ये 4 डिजिट का नंबर है और इसमें से हम एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 जो है इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ देख रहे हैं तो ये पॉइंट के इस तरफ जो है इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट में एक ही डिजिट है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास 0 होगा पॉइंट। अब हम इसको लॉग टेबल पर देखेंगे कि 38 को अगर 1 के कॉलम में देखा जाए तो क्या आता है। ये देखें जी, हमारे पास 38 को देखेंगे, 38 को 1 के कॉलम में देखें 0 1, तो 38 को 1 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 5809 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास प्लस
अब इसका लॉग फाइंड करेंगे तो देखें यहाँ हमारे पास ये रियल पार्ट में 2 डिजिट हैं। हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। रियल पार्ट में ये देखें ये 2 डिजिट हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। और अब 43 को टेबल में 43 को 4 के कॉलम में देखेंगे। ये लॉग टेबल लेंगे और 43 को, ये हमारे पास 43 है, इसको आपने 4 के कॉलम में देखना है। तो ये 43 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 के कॉलम में 63 75 आ रहा है, 63 75 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ये देखिए हमारे पास ये log x इजिकल टू, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है 2.2185। ये देखें आपके सामने, हम इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 0.5809 1.6375, इन दोनों को ऐड करेंगे। 14 1 कैरी 8 और 3 11 1 कैरी 5 और 1 6 6 और 6 12 1 कैरी, तो ये हमारे पास 1 और 1 2, तो ये हमारे पास 2.21484 आ रहा है। तो यही देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 2185 की सूरत में हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास log x हासिल हुआ है। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, तो अब हमने क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर हमने एंटी लॉग लेना है, यानी इस तरफ भी एंटी लॉग लेना है, इस तरफ भी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू, इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग मल्टीप्लाई 2.2185। तो यहाँ ये हमारे पास ये log से कट जाएगा और ये हमारे पास इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमने इसको एंटी लॉग में देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो एंटी लॉग में देखने के लिए हम टेबल का सहारा लेंगे। ये देखिए हमारे पास एंटी लॉग में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 है। कैरेक्टरिस्टिक को पहले लिख लें, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है हमारे पास 2 है। अब हमने 0.2185 को एंटी लॉग में देखना है, यानी 21 को 8 के कॉलम में और 5 के डिफरेंस में देखना है क्या आता है। तो 21 को 8 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 21, अगर इसको 8 के कॉलम में देखें तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के कॉलम में ये हमारे पास 1652 आ रहा है। अगर 5 के डिफरेंस में देखें तो ये हमारे पास ये 5 का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो 1652 में 2 को ऐड कर देंगे तो ये 1654 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास एंटी लॉग देखेंगे तो ये हमारे पास 1654 आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, तो 2 हमने इसमें पुट कर देना है। 2 कैरेक्टरिस्टिक कब होता है, जब हमारे पास रियल पार्ट में जो डिजिट हैं वो 3 हों, तो हम ये 3 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी ये हमारे पास 165.4, यानी हमने 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका का आंसर है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है।
3.6 एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम इसको x की वैल्यू में लिखेंगे, यानी लेट x इज इक्वल टू 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। अब हम log को दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x के साथ भी log को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी log को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, log x इज इक्वल टू log 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। अब बार जो है इसको लॉ की सूरत में देखेंगे तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट लॉ यूज होता है कि यानी वही हमारे पास लॉ लॉग बेस से एम एन, यानी ये वैल्यू की शक्ल है। तो इसको ओपन करके हम लिखेंगे लॉग एम, क्योंकि ये एम एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लॉग एन, इस लॉ की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू हैं, तो हम इनको इसी तरह लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू ये log 73.42 प्लस डाल के ये log इसके साथ लिखेंगे log 0.00462 प्लस log 0.5143। क्वेश्चन को सबसे पहले आप लॉ में लिखें। जब क्वेश्चन आपको लॉ में लिख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो अब हम बारी बारी इसका भी लॉग फाइंड करेंगे, इसका भी लॉग फाइंड करेंगे, इसका भी लॉग फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास log x, तो ये हमारे पास 73.42 जो इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हम देख रहे हैं कि रियल पार्ट में 2 डिजिट हैं, 1 2, तो ये 2 डिजिट हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 1। अब हमने लॉग टेबल पर देखना है कि 73 को अगर 4 के कॉलम में देखा जाए और 2 का डिफरेंस उसमें ऐड किया जाए तो क्या आता है हमारे पास। तो अब टेबल पर जाएंगे, यानी लॉगरिथम के टेबल पेज में जाएंगे, क्योंकि 2 पेज होते हैं हमारे पास, एंटी लॉगरिथम का भी होता है, लॉग का भी है। अपने लॉग में देखना है क्योंकि लॉग मालूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 73 को 4 के कॉलम में और 2 के डिफरेंस में देखना है, और जो आएगा यहाँ हमने पुट कर देना है। तो ये 73 का हमारे पास, ये 73 को हमने 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4, ये हमारे पास 8657 आ रहा है। और 2 का डिफरेंस हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये 0 1 2 3 4 8657 आ रहा है, और 2 का डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है, यानी 1 को इसमें ऐड किया जाए तो 8658 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8658, यानी हमने इसका लॉग मालूम कर लिया। ये हमारे पास आ गया 8658 प्लस, अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो ये देख रहे हैं हमारे पास पॉइंट, यहाँ पर रियल पार्ट में कोई नंबर नहीं है, और ये पॉइंट आ रहा है 00462। तो आप इससे देख लें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए चंद चीज़ों को देख लें। ये हमारे पास 0.456, अगर हमारे पास इस तरह की रकम आ जाए तो आप देख रहे हैं कि रियल पार्ट में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, यानी 0 है। तो पॉइंट के बाद फौरन नंबर आ रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे -1। अगर हमारे पास रकम इस सूरत में आ जाए 0.0456, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो इस तरफ तो कोई नंबर नहीं है,
पॉइंट के बाद पहले 0 है, उसके बाद नंबर आ रहा है, तो आप इन दोनों को गिनेंगे 1 2, तो ये हमारे पास -2 जो है इसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है। इसी तरह हमारे पास अगर ये 0.00456 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद 2 0 हैं, फिर नंबर आ रहा है, यानी -3 जो है इसका करेक्टरिस्टिक है। तो इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट के बाद 2 0 हैं, फिर नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास -3 जो है इसका करेक्टरिस्टिक है। और अब हमने 46 को 2 के कॉलम में लिखना है और ये पॉइंट के बाद यहाँ पुट कर देना है। तो हमने लॉग टेबल पर 62 को 2 के कॉलम में देखना है, 46 के 2 के कॉलम में। 46 2 का कॉलम हमारे पास 0 1 2 66 46 66 46 आ रहा है। अब इसी तरह हम लॉग फाइंड करेंगे यहाँ इसका, तो यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद फौरन नंबर आ रहा है, यानी इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 है। पॉइंट लिखेंगे और 51 को 4 के कॉलम में और 3 के डिफरेंस में देखें। उसी तरह आपने 51 को 4 के कॉलम में देखना है और 51 को 4 के कॉलम में देखना है और 3 के डिफरेंस में जो नंबर आएगा वो उसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है। 51 को हमने 4 के कॉलम में देखना है। 51 ये देखिए, ये हमारे पास 51 हमारे पास आ रहा है जी। उसको अगर 4 के कॉलम में देखें तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4, तो ये 17 10 आ रहा है। और हमारे पास अगर 3 का डिफरेंस देखा जाए तो 3 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 3, तो ये हमारे पास 71 10 में 3 प्लस करें तो 71 13 आ जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 71 13, यानी हमने 51 को 4 के कॉलम में देखा और 3 के डिफरेंस में देखा, तो ये 17 13 आ रहा है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक जो है ये माइनस है, जबकि ये इसका जो मंटीसा है ये पॉजिटिव है। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये माइनस में है, लेकिन इसका मंटीसा जो है पॉजिटिव है। और इसी तरह ये पूरी की पूरी रकम जो है पॉजिटिव है। तो जो वैल्यू पॉजिटिव हैं उनको आपस में प्लस कर दें और जो नेगेटिव हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें। जैसे ये देखिए, हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, 1.8658 ये वैल्यू, और इसके बाद 0.6646 और ये हमारे पास 0.71113। ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 का 7 ये आ गया, 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 6 13 और 1 14, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 2 कैरी, ये हमारे पास 3। इन तीनों नंबरों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 3.2417। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास, मैंने पहले भी कहा, ये हमारे पास पूरी रकम जो है ये पॉजिटिव है। ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, लेकिन ये पूरा जो मंटीसा है ये पॉजिटिव है। यहाँ भी ये करेक्टरिस्टिक माइनस में है, लेकिन ये सारे के सारे जो मंटीसा है ये पॉजिटिव है। तो हमने इनको और इसको आपस में ऐड किया है। तो ऐड किया है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, log x = 3.2417, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास -3 और -1 ये -4 आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हम देख रहे हैं कि माइनस वाली रकम बड़ी है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास log
4 में से 3.2414 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखें, हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 4 में से माइनस करना है तो पॉइंट के बाद ये 4 0 डालते हैं, यहाँ इसके नीचे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो लिखेंगे 3.2417, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके साथ माइनस है, तो ये बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। यहाँ से हम 12 लेंगे यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो ये पीछे यहाँ पर 9 बच जाएगा, और यहाँ 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, और 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास 8, और 9 में से जो है 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 5, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 7, और इसी तरह ये हमारे पास 3 रह जाता है, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। तो अब ये हमारे पास जो आ रहा है वो कुछ इस तरह है, -0.7583। जैसा कि log x जो है हमारे पास माइनस में आ रही है, पूरी रकम की पूरी रकम जो है वो माइनस में आ रही है। अगर करैक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा होता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये पूरी रकम जो है माइनस में आ रही है तो इसका हम एंटी लॉग फाइंड नहीं कर सकेंगे, और एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसके रियल पार्ट में हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। इसमें 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो अब ये हमारे पास सूरत हाल कुछ इस तरह आ जाएगी, log x इज इक्वल टू -0.7583 प्लस 1 माइनस 1। तो हमने इसमें 1 को ऐड भी कर दिया है और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब अगर देखें तो ये हमारे पास +1 है और ये हमारे पास -0.7583 है। अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रकम हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 1 बड़ा है और ये छोटी रकम है। तो अब +1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, ये देखिए हमारे पास 1, उसके पीछे इस तरफ 4 0 आप डाल दें, और दूसरी रकम को ये नीचे लिखें 0.7583। तो 0 में से हम 3 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से 12 लेंगे, इसके पास यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 7 आता है। यहाँ हमारे पास 9 रह जाते हैं, 9 में से 8 निकालते हैं तो ये हमारे पास 1। इसी तरह हमारे पास यहाँ 9 में से 5 निकालेंगे 4, और इस तरह 9 में से 7 निकालेंगे 2। तो यहाँ से हम एक बार ले गए थे तो यहाँ हमारे पास 0 रह गया, तो ये हमारे पास 0। क्योंकि ये +1 बड़ी रकम है तो आंसर के साथ भी प्लस ही आएगा, यानी ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी हमने log x अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 0.2417 आता है, और ये -1 जो है ये सिर्फ 1 के साथ है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये -1 है, और उसके बाद जो हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया है वो आ रहा है 24517। अब इसका हम एंटी लॉग देखेंगे। इसका एंटी लॉग देखने से पहले हमें ये पता है कि ये -1 जो है इसका करेक्टरिस्टिक है। आप यहाँ लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास -1 है। अब हमारे पास 0.2417 का एंटी लॉग देखेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 0.2417, और ये 0.2417 का हम एंटी लॉग देखेंगे, टेबल को निकालेंगे और उसका एंटी लॉग देखेंगे। यानी हमने 24 को 1 के कॉलम में देखना है, तो ये 0.24 को, तो ये हमारे पास 0.24 आ रहा है, और इसको हमने 1 के कॉलम में देखना है, तो ये हमारे पास 1 के कॉलम में 17
42 आ रहा है। और यहाँ हमारे पास डिफरेंस का जो है वो 7 है, और 7 के डिफरेंस में देखेंगे तो 7 के डिफरेंस में हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास 3 आ रहा है। यानी 1742 में 3 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 1745 आ रहा है। तो इसका एंटी लॉग से ये हमारे पास 1745 आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका -1 है, और करेक्टरिस्टिक जो है हमने इसमें पुट करना है। तो जब भी करेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो हमने नंबर से लेफ्ट साइड की तरफ जाना होता है। यानी हमारे पास ये नंबर है -1, तो हम नंबर के फ़ौरन बाद जहाँ पॉइंट डाल देंगे और ये 0, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ बुक में जो है आंसर जो है बिल्कुल इसका सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। आपने इसको देख लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी जो है इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम मज़ीद बाकी क्वेश्चन जो है इस तरह फर्दर बाकी वीडियोज़ में करते जाएंगे। लॉग फाइंड करना और एंटी लॉग फाइंड करना ज़रूर आता हो, और साथ ये है कि आपने ये देखना है कि किस रकम के साथ प्लस है, कौन सी माइनस है, उनको हम किस तरह ऐड करेंगे। तो इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी लॉगरिथम के क्वेश्चन को आप लॉ में लिख सकते हो। जैसे ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, तो ये सिंपल सा वैल्यू में एक क्वेश्चन दिया हुआ था 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हाँ, क्योंकि इसको लॉगरिथम की मदद से हल करना था तो सबसे पहले हमने इसको x की वैल्यू में लिखा कि x = 73.42 मल्टीप्लाई 0.00462 मल्टीप्लाई 0.5143। तो फिर उसके बाद हमने लॉग को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लॉग की मदद से असल करना था, मालूम करना था इसको। तो हमने इसको लॉग के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यानी लॉग x के साथ भी आ गया और लॉग इस रकम के साथ भी आ गया। जो ही हम देख रहे हैं कि लॉग इसके साथ आ गया तो फिर इसको हमने लॉ में लिखा, क्योंकि ये हमारे पास 17.43 मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ, यानी तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। तो लॉ में हमने इसको लिखा log x = यानी log 73.42। इसको लिखने के बाद मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या किया, प्लस डाला। फिर log दूसरी रकम के साथ लिखा, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाला और तीसरे के साथ भी log लिखा। अब हमने बारी बारी इसका लॉग फाइंड किया। हमने देखा कि यहाँ 2 नंबर हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है। 73 को 4 और के कॉलम में और 2 के डिफरेंस में देखा, ये मेरे पास 86.58 आ रहा था। इसी तरह हमने इसका जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा तो वो हमारे पास -3 आ रहा है, और 0.46 को 2 के कॉलम में देखा तो ये 66.46 आ रहा था। तो इसी तरह प्लस, तो इसको हमने देखा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 आ रहा था, और इसको हमने टेबल में देखा तो ये हमारे पास 0.7113 आ रहा है। फिर हमने देखा कि ये हमारे पास ये माइनस में है, ये माइनस में है, बाकी तीनों जो हैं ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो और मेंटिसा माइनस में नहीं होता, ये हमारे पास ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इन तीनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 3.2417 आ रहा है। और -3 और -1 को प्लस किया तो -4। जब हमने -4 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर में जो आ रहा था वो -0.7583 आ रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब log x हमारे पास माइनस में आ जाए तो उसका हम एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको हमें पॉजिटिव करना होता है। तो ये 0 हमारे पास यहाँ था तो हमने देखा कि 0 से बड़ा नंबर हमारे पास 1 है, तो 1 को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। इस तरह ये देखें, ये 1 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। इस +1 में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ गया, और -1 जो था उसको हमने एक कैरेक्टरिस्टिक की सूरत में ले लिया, और इस तरह इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो ये हमारे पास 0.1747 आ रहा है। उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।